तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। हालांकि हमने पहले आपको पढ़ा लिया है, ठीक है भाई साहब, लेकिन आज क्या है, आज हम कंबाइंड करके, हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारे जो जितने भी उसके टाइप वाइज हैं, सब टाइप वाइज जो है आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल फर्स्ट टाइम आके विजिट करें तो भैया कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। हालांकि हमने क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको करवाया था, ठीक है भाई साहब। लेकिन आज जो है मैं कंबाइंड करके हर एक टॉपिक जो जितने भी 8-9 प्रकार के होते हैं हमारे टॉपिक, देखिए हम ये क्यों पढ़ेंगे पता है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हमारी रीजनिंग जो होता है, मतलब अगर बैंकिंग के लिए हो गया, सीजीएल के लिए, इवन जिसमें भी यूपीएससी के लिए हो गया, जिसमें भी अगर रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है भाई साहब, उसके लिए हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, जीरो लेवल से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे, मतलब पूरा बेसिक से लेके भाई हाई लेवल तक पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भाई हिंदी मीडियम के लिए ही ये बैच है, ठीक है भाई साहब। हम हिंदी मीडियम वाले जो पर्सन होते हैं, जो हिंदी में समझ आते हैं जिसको, उसके लिए बेहतर क्लास होने वाला है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत हमारी बेसिक जो है अल्फाबेटिकल सीरीज से करेंगे, क्योंकि इसीलिए अल्फाबेटिकल सीरीज से करेंगे क्योंकि तमाम चैप्टर जो जिसमें कोडिंग टाइप क्वेश्चन रहता है ना, उसमें ये बहुत ही मदद करता है। हमारा बेसिक जो है इसी से बनता है। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले बता देते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब होता है वर्णमाला श्रृंखला। अब वर्णमाला क्या होती है भाई साहब, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी के लिए पढ़ा हुआ है। एबीसीडी कितने अक्षर होते हैं बताइए आप बोलेंगे एबीसीडी होते हैं वो टोटल 26 लेटर होते हैं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो चलिए प्यारा सा खूबसूरती के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर आप लोगों को मजा आए ना भाई साहब तो प्लीज कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, ठीक है भाई। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है भाई साहब, हमने लिख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एबीसीडी होता है, लेकिन एबीसीडी के साथ क्या करना होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं एबीसीडी के साथ क्या करना होता है। चलिए सबसे पहले बाबू एक बात बताओ, एबीसीडी में टोटल कितना लेटर होते हैं? तो आप कहेंगे भाई साहब 26 लेटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए एबीसीडी से लेकर 26 लेटर होते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। चलिए मान लेते हैं भाई साहब कि जो ये ए है, ठीक, और ये हमने मान लिया जड़ है क्या भाई, मान क्या लिया, सही में जड़ है, ठीक है भाई। ये जड़ है, ये हो गया डब्ल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे नेचुरल नंबर होती है ना, काउंटिंग नंबर, तो नेचुरल नंबर जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम बोले तो इसका प्लेस जो है 26 तक होती है ना भाई साहब। तो अगर मैं पूछूं इसका ए का प्लेस कौन सा जगह पे आएगा, तो आपको होगी कि 1, ए हमारा 1 की जगह पे आ रहा है। और जड़ की बात करें तो जड़ हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट लेटर होता है जड़। तो 26वां लेटर जो हमारा कितना होगा भाई साहब, ये होगा 26वां लेटर, ठीक। और डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 23। चलिए यही आपको सीखना है बेसिक भाई साहब। पहले आप ना बेसिक पे ध्यान दिया करो। अगर आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप हिला दोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप ये समझो कि किस लेटर के प्लेस पे जो है कौन सा जो ये वाला जो है अक्षर आएगा, ठीक है। कौन सा अल्फाबेटिकल जो है ये सीरीज जो है, इसके मतलब सामने में कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पे संख्या आएगा, ठीक है। इस लेटर के सामने कौन सा संख्या आएगा ये हमें समझना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि मैंने 5-5 का एक प्रॉपर लॉजिक तरीके से ना मैं एक श्रृंखला बना लिया है भाई साहब। इस प्रकार से देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए ये हो ई, ठीक, ये जे, ये ओ, ये टी और ये वाई, ठीक है। तो आप कहेंगे इससे हमें क्या समझ में आएगा, इससे हमारी क्या फायदा होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए इससे क्या आपकी फायदा होगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5-5 की श्रृंखला हमने बना लिया कुछ इस प्रकार से। हम ई को रखा 5, 10 और 15, 20 और 25। आप कहेंगे जी, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई जे के एल, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप काउंट करोगे ना भाई, एक के जगह पे क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो भाई मेरे मैंने क्या किया है कि ई के जगह पे क्या है, प्लेस 5 आ रहा है, ठीक है। संख्या में अगर देखा जाए तो ई के जगह पे क्या आ रहा है, इस ई के जगह पे आ रहा है 5। तो हमने क्या किया, ई बराबर 5 लिख लिया। अभी इधर देखिए, ये देखिए जे के जगह पे क्या आ रहा है 10, तो हमने क्या किया 10 लिख लिया। इतना तो आप समझ गए। इसी प्रकार से ओ के जगह पे आता है 15, आप कॉपी पे खुद करके देख लेना कि ओ की जगह 15 आता है कि नहीं। इसी प्रकार टी की जगह पे आता है 20 और वाई की जगह पे आता है 25। इतना आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बड़ा बातों को लेके चलते हैं कि क्या होगा आगे, ठीक है। इतना हम जब समझ गए तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताओ आप कि मैं इसके मदद, देखिए इसका कितना हेल्प आप ले सकते हैं, इसके मदद से आप
कोई भी चीज देखो आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बाबू बताओ एम कितने नंबर पे आता है, तो आप एबीसीडी काउंट करोगे, ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, ऐसे करोगे तो बाबू आपके टाइम नहीं लगेगा ना। एग्जाम में आपको टाइम का सबसे बड़ा समस्या रहती है, आपको देखे तुरंत निपटा डाले भाई। ये तो हमारा बेसिक है, हम तो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में और हमारा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी जाके हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ये तो हमारा बेसिक है, बेसिक के सामने तो भाई इसको कंप्लीट करना परम जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक पे पहले ध्यान दे देते हैं ना। जैसे मैं देखूं यार, ये मैं कहता हूं बताओ कि बाबू एम के प्लेस पे कौन सा मतलब जो है संख्या आएगा, बताओ। ठीक है, एम के प्लेस पे कौन सा संख्या आएगा। मैं पूछूं आपसे भाई एच के जगह पे कौन सा प्लेस संख्या आएगा। मैं पूछूं आपसे भाई जो डी के जगह पे कौन सा संख्या आएगा। मैं पूछूं जो भी के जगह पे कौन सा संख्या आएगा। मैं पूछूं टी के जगह पे कौन सा आएगा। मैं पूछूं एक्स के जगह पे, वाई के जगह पे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। ठीक है भाई, एबीसीडी से लेके कुछ भी। तो चलिए 5-6 हमने एग्जांपल ले लिया। मैं पूछूं जो एफ के जगह पे क्या होगा। मैं पूछूं जो आई के जगह पे क्या होगा। इस प्रकार से मैंने पूछ डाला आपसे। ठीक है, तो आप कहोगे भाई मेरे जो मैं इसके मदद से इसको कैसे डील करूं, तो भाई साहब आराम से डील कर सकते हो आप। शुरुआत में आप जैसे ही शुरुआत करोगे ना तो आपको हो सकता है कुछ तकलीफ हो जाए आपको, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से ही सब कुछ सही होती है भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस से जब सही होती है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इनको 5 रखा है भाई हमने। ठीक है, जे को हमने 10 रखा। 10 क्या 10 है ही, 10 के प्लस पे है ही, बनता ही है। ओ 15 और टी 20 और वाई 25। ठीक है भाई, इतना आप समझ गए ना। आप देखिए अभी हम एम की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसे काउंट करोगे, देखिए ई होता है 5, जे होता है 10, तो एम कितना होगा भाई। तो जे के बाद क्या होता है, जे हुआ 10, तो जे के बाद के एल और एम। तो के हो गया हमारा 11, उसके बाद क्या होगा एल हो गया हमारा 12 और एम हो गया हमारा 13। क्या हो गया, एम हो गया 13। देखिए इसके मदद से हमने तुरंत से निकाल लिया भाई। जे हमारा हो गया 10, के 11, एल 12, तो एम क्या होगा भाई मेरे 13। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 13। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए अब एच की बात करते हैं भाई साहब। देखिए ई हमारा होता है 5, तो ई एफ 6, जी 7 और क्या होता है एच 8। इस प्रकार से देखिए आराम से हम जो है, देखिए भाई शुरुआत में लगता होगा आप लोगों की भारी है, लेकिन भारी कुछ नहीं। आप जैसे ही करोगे ना 2-4 बार तो आप आराम से डील कर लोगे भाई साहब। देखिए डी क्या होगा, अभी पता है कि ई होता है 5, तो डी होगा 4। ठीक, अभी देखिए एफ, तो ई हमें पता है 5, तो ई के बाद क्या होता है एफ, एफ क्या होगा 6। ठीक है भाई, अभी इसका देखिए, अभी आई क्या होगा। देखो जे होता है 10, तो जे से पहले क्या होता है, जे से पहले होता है आई, आई जे के एल एम। तो आई जे के उल्टा भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ा सा तकलीफ आपको होगा लेकिन दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे कर लेना। ई के बाद एफ जी एच आई, तो हो गया हमारा 9। ठीक, अब देखिए वाई हमें पता है, पहले हमने बता देखिए वाई होता है हमारा 25, तो यहां पे हम 25 लिख लेंगे आराम से। और भी की बात करें तो टी हमारा होता है 20, तो यू होगा 21 और भी क्या होगा हमारा 22। ठीक है, और टी हमारा भाई साहब, टी तो हमने पहले लिख रखा है, तो 20 आप लिख देना कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, तो एक्स हमारा क्या होगा 24। इतना आप समझ गए होंगे। हालांकि जहां तक मुझे लगता है ना भाई साहब, मैं जो जिस पर्पज से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना उस पर्पज को आप समझो। ठीक है, मैं आपको बेसिक कंप्लीट कराने की कोशिश में लगा हूं। ठीक है, बेसिक के लिए ना ये बहुत ही जरूरी है। अभी अल्फाबेटिकल सीरीज अगर आप जैसे पढ़ोगे ना भाई साहब, इसके लिए ना ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें तो कैसे निकाले, हम तुरंत निकालिए। अगर आप चलिए कुछ और हम आप लोगों के ना कुछ खास चुनिंदे ऐसे लेटर हैं जो कि ना एक अक्षर की तरह ना सेम होता है उसका आकार मतलब क्या हम बात कर रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। देखिए भाई अक्षर का सेम और लेटर और संख्या में ना समानताएं हैं। मतलब क्या, स्वरूप, उनके स्वरूप जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। कुछ ऐसे भी लेटर हैं तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा करते याद कर लेंगे आराम से। देखिए भाई एच को थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये एच। अगर आप देखें ये आई, ठीक, ये आई। उसके बाद जी को देख ले भाई साहब, जी। ठीक, उसके बाद आप क्या हो गया भाई साहब, एम को ले लेते हैं। उसके बाद हम डब्ल्यू को ले लेते हैं। आप कहेंगे ये क्यों लिखे आप, देखिए इससे भी आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देखिए आप एच को देखिए, तो एच को जैसे ही हम क्या करते हैं ना भाई साहब, एच को जैसे ही इस प्रकार आप देखो, एच है लिखा हुआ ना, एच को जैसे ही इस प्रकार मिलाओगे तो वो कुछ 8 का स्वरूप बन रहा है, कुछ इस प्रकार से देखे तो अब हमें याद रखना है कि एच को जो ऐसे कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एच जो है वो 8 बन जाता है हमारा। ये बस आप याद रखना। अगर इसको देखो आई को, तो आई का जो अगर देखें साइन, ये बड़ा वाला आई जो है ये 9 का स्वरूप ले रहा है भाई मेरे, ये 9 का स्वरूप ले रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आई आएगा तो आपको याद रहेगा कि ये तो 9 का शेप ले रहा भाई साहब। चलिए अगर हम एम की बात करें तो देखो भाई साहब ये जो है इस प्रकार से एम है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि एम को हमने क्या किया कि 13, इसको हमने क्या किया कि 13, और इसका अपोजिट है तो क्या होगा 23। ठीक है, अगर जी की बात करें तो जी का शेप किस प्रकार से ले रहा है, देखिए जी इस प्रकार से है ना भाई, अगर इसमें इस प्रकार ऐसे लगा दे तो क्या बन रहा है 7।
तो आप याद रखना कि जो जी जो है हमारा वो 7 होता है, इससे आपको और आसानी हो जाएगी आपके लिए। देखिए अभी हम EJOTY हम जो अभी सीखे हैं वो किसके मदद से सीख रहे हैं, EJOTY, Y भाई साहब 25, T हो गया 20, O हो गया 15, J हो गया 10 और E हो गया 5। ठीक है भाई, इतना तो आप समझ गए ही होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार के सीरीज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप बैंकिंग, खास करके आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC या UPSC या जिस भी एग्जाम में या जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है भाई साहब, उस एग्जाम में जो है ये आपको बेसिक कंप्लीट करवाएगी ये टॉपिक आपको। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए सबसे पहला जो हमारा जो है वो सीरीज कुछ इस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा हम लोगों को। वो रहेगा कुछ आपकी तरह सीधा साधा भोला भाला, जो आप कभी भी किसी पे भी पिघल जाते हो उस प्रकार ही। देखिए ये ABC इसी प्रकार से होते हुए Z, इतना आप समझ गए, एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस मैं अभी बता रहा हूं, बस आपको रूबरू करवा रहा हूं। इस प्रकार के एग्जाम में हमारे टाइप बाय टाइप हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। ठीक है भाई। देखिए दूसरा टॉपिक जो है वो कुछ इसका अपोजिट उल्टा Z, उसके बाद क्या होता है भाई मेरे Y X, ऐसा दूसरा श्रृंखला हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा अल्टरनेट अभी नहीं समझते होंगे आप। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, तो भाई साहब ए को लिया हमने और B को छोड़ डाला C, और D को छोड़ा हमने फिर E, तो कुछ इस प्रकार से तीसरा श्रृंखला। चौथा जो हमारा कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आएगा, B को हमने पकड़ा फिर C को छोड़ दिया D, उसके बाद F, कुछ इस प्रकार से श्रृंखला हमारे देखने को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है भाई। ये देखिए पांचवा जो हमारा ये होगा A to M, ठीक है, 13 लेटर को हम बांट लेंगे और क्या होगा N to Z। और ये छठा जो होगा हमारा भाई मेरे, ये होगा A to M और N Z to N, ये भी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। ये सब जो है ये जरूरी नहीं है हर बार कि आपको चुन्नू मुन्नू सा ही एग्जाम में आ जाए। ये सीधा सिंपल सा, आपको उल्टा भी आ सकता है, श्रृंखला पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, आपको अल्टरनेट टाइप भी आ सकता है, इस प्रकार भी आ सकता है, ये इस प्रकार भी आ सकता है। A से M होता है 13 और N से होता है 13, तो 13 हो गया 26। इसी प्रकार से अपोजिट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये सब जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है जो कि एग्जाम में आता है कभी कभी, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में पूछेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज पे जो है क्वेश्चन वो भी आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन होता है, वो भी लिख लीजिएगा। मिसलेनियस हो गया टाइप एक हमारा, एक हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप जो हो गया वो हो गया हमारा। ठीक है, कुछ इसी टाइप का जो है वो एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं और हम शुरुआत करते हैं बातों को लाजवाब तरीके से। तो चलिए तो देखिए भाई साहब कि अगर आप क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में ना, तो क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक। ठीक है, इसका ट्रिक नहीं है लेकिन हम बाद में प्रूफ भी कर देंगे। ट्रिक कुछ नहीं होता है, पहले बेसिक लेवल से करेंगे कि बेसिक किस प्रकार से होता है, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे। तो अभी के लिए आप याद रखो कि मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ना, क्वेश्चन जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पे डालूंगा, जैसे ही सॉल्व करूंगा ना, तो उस टाइम क्वेश्चन में ये रहेगा, देखने को मिलेगा आपको कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सेम पोजीशन हो ना भाई, सेम पोजीशन मतलब हमारे जैसा एक और बालक को खड़ा कर दो, जैसे हमारा हाइट है, जैसे हमारा स्वरूप है, वैसे एक बालक को खड़ा कर दो, तो सेम हम दोनों में समानताएं दिखेगी आपको। ठीक है, मेरी आकृति जो है सेम चिपका दो, तो सेम पोजीशन हो गया भाई साहब। जैसे ही होगा अगर बाएं से बाएं, ठीक है भाई, बाएं से बाएं। अब बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना, इसको बाएं से बाएं हो ना, तो आप क्या करना भाई साहब कि माइनस कर लेना। ठीक, और जैसे ही बाएं से दाएं हो, डिफरेंट पोजीशन, मतलब बायां है और बाएं से हमारा क्या हो रहा है, दाएं में आ रहा है क्वेश्चन, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और जैसे ही क्या होगा, दाएं से बायां होगा, ठीक, दाएं से बायां होगा, तो वहां पे भी क्या होगा भाई मेरे, प्लस होगा। ठीक, और जैसे ही दाएं से दाएं होगा ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, वहां पे हो जाएगा माइनस। बस ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, अभी शुरुआत के लिए बस मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं आगे करता जाऊंगा टाइप बाय टाइप। पहले तो मैं अभी सीखूंगा ए से लेके जेड वाला श्रृंखला। ठीक, उसके बाद सीखूंगा मैं जेड उल्टा अपोजिट करते हुए एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स, इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बात ये चार जो है बात, अब भाई मेरे याद रख लेना कि अगर सेम पोजीशन आए ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट पोजीशन आएगी तो वहां पे हम क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। जैसे कि बाएं से बाएं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे बाएं से दाएं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे दाएं से बाएं होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दाएं से दाएं होगा तो वहां पे माइनस करेंगे। बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, बेसिक कमांड करने के लिए परम जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोगों को बता। देखिए मैं जैसे ही लिखूंगा ना तो मैं टाइम बर्बाद होगी, ठीक है भाई साहब, नेट बहुत लगती है उसमें अपलोड करने के लिए, मेरे पास एमबी भी बहुत कम रहती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मिटा के पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है भाई साहब। ऐसा नहीं होता कि मैं लगता हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं पहले से फिक्स कर लूँ, ऐसे करके लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और फिर मैं आप लोगों के सामने डील करता हूँ। पहले रोक लेता हूँ वीडियो को, ठीक। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया भाई साहब। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, तो पहले बेसिक को ही निपटा डालते हैं ना अपन, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्या, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब क्या भाई, एबीसीडी से लेकर जेड तक जो होती है वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे फोकस क्या करो, 2-4 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, तब समझ में आएगा कोई भी टॉपिक, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बाएं से बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। अभी क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा ऐसा अक्षर है भाई मेरे जो बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। हमने अभी कुछ देर पहले आपको ट्रिक में बताया था कि अगर बाबू डिफरेंट पोजीशन हो ना, बाएं से दाएं हो तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और जैसे ही सेम पोजीशन हो तो वहां पे आप माइनस करोगे। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना भाई, ये रामबाण है, माथा में घुसा लेना, ठीक है। देखिए ये रामबाण क्या है कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पोजीशन मतलब कहने का तात्पर्य, तभी आपको तब ट्रिक के सामने क्यों नहीं बताएं, क्योंकि ये हमें लगा कि यहाँ पे बताना जरूरी लगता है आप लोगों को। तो बता देखिए क्वेश्चन जैसे पढ़ते किस प्रकार से, क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते, कभी देखते हैं कि आप उल्टा क्वेश्चन पढ़ते होगा, छ दाएं के चौथा, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हुए जाते हैं क्वेश्चन। तो जैसे ही ऐसे पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन के सामने आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, पहले क्या आ रहा है, बाएं 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 बाएं, पहले क्या आ रहा है, बाएं, उसके बाद आ रहा है दाएं। तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तो बाएं से सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर आएगा वो बाएं के अनुसार आएगा। आप बस ये रामबाण है घोल के निपटा डालो इसको। ये सबसे पहले याद रखना कि जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो फर्स्ट क्या आ रहा है, बायां, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाएं, ठीक, यहाँ पर हम लिख लेंगे बाएं, लिख लिया हमने। अभी देखिए, अभी हमने बोला था कि बाएं से दाएं मतलब भाई साहब बायां है ना, तो दाएं की बात हो रहा है तो प्लस होगा ना, बाएं से दाएं हमने बोला है प्लस होता है बाबू। तो 6 और 4 कितना होगा बाबू बताओ, 6 और 4 होता है भाई मेरे 10। अभी आप कहेंगे कि 10 तो हो गया, अब बाएं से 10 हमें क्या पता कि बाएं से 10 नंबर कौन सा लेटर होता है, हैं? तो आपको पता है भाई बाएं से। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, चलिए समझाता हूं, ठीक है। एक बोर्ड पे ही लेके इसको, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा जेड। अभी ध्यानपूर्वक बातों को सुनना, ठीक है। देखिए आपका हाथ कैसा, मैं जैसे ऐसे खड़ा हूं ना, ऐसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो क्या हो रहा है कि मेरा दाएं हाथ जो है कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे, ये मेरा दाएं वाला हाथ है और ये मेरा बाएं वाला हाथ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा खड़ा हो रहा हूं ना, ऐसे खड़ा हो रहा हूं, तो ये हो गया मेरा दाएं का हाथ, ठीक, और ये हो गया मेरा बाएं का हाथ। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिए अपने हाथ के अनुसार क्वेश्चन को डील करना, ठीक है। मेरा बायां हाथ यहाँ है तो मैं बायां ये समझूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बायां, ठीक है, लेफ्ट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। ये दो छोर होता है ना भाई साहब, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट। तो हमारा ये जो लेफ्ट 2 पॉइंट होता है, एक ए और जेड। अभी मेरा क्वेश्चन कह रहा है बाएं से चौथा, देखो बाएं से चौथा कहा गया भाई साहब, ये दे बाएं से यहाँ पे 4 नंबर पे आएंगे, ठीक। और कह रहा है दाएं के छठा, तो जैसे आप दाएं के छठा आना भाई साहब, तो मान लीजिए दाएं के जो छठा है यहाँ पे, तब जैसे यहाँ पे पहुंचोगे ना, यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहे हो ना, तो क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और जैसे ही ऐड हो जाएगी ना भाई साहब, तो 6 4 कितना होता है हमारा 10, ठीक, 6 4 कितना होता है हमारा 10। और जैसे ही 10 होता है तो हमने तुरंत हमने समझा है कि ज्योति की मदद से हमने चुनू। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं A to Z वाला सीरीज, बहुत ही आसान सीरीज होता है। मैं इससे भारी पढ़ूंगा ना, पहले तो जीरो लेवल पढ़ूंगा ना भाई साहब। तो 6 4 10 अभी हमने पढ़ा है आपको सामने कि भैया EJOTY, ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15 और टी होता है 20, वाई होता है 25। तो क्या करना, आप तुरंत देखना भाई साहब क्या होता है, जे होगा हमारा आंसर है। कुछ था क्या इस क्वेश्चन, कुछ था क्या,
है, खामोखा परेशान हो गए थे हम। ये क्वेश्चन देख के लेंदी लगा, हमें पढ़ने में लगा कि अब क्या होगा इसलिए। देखिए मैं टाइम इसीलिए ले रहा हूँ कि अभी बेसिक बात हो रहा है, ठीक है, मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं धड़ाधड़ कोई करते चला जाऊंगा, बस आप समझ लेना बातों को। सबसे क्या क्या डिफरेंट पोजीशन है तो प्लस होगी, और शुरुआत से हम सॉल्व करते हैं, बाएं लेंगे, ठीक है। 10 हो गया हमारा, 10 के प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा इसके मदद से हमने तुरंत निकाल लिया, ई जे ओ टी वाई, और ई जे होता है हमारा 10, तो हमने 10 आंसर लिख लिया भाई साहब, इतना खत्म है बात। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर फटाफट डील करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है भाई साहब। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए मैं एक टॉपिक पे ना, मतलब हर एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक में ना 2-2 क्वेश्चन लूंगा एग्जांपल में, ठीक है। इतना अगर एग्जांपल बहुत लेने लगूंगा तो भाई साहब 10-12 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर लेना, मैं आपको डील कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक बाई टॉपिक, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा किसी भी टॉपिक को, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं सबको लेकर चलूंगा बेसिक से, मतलब मैं बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपके इतना भी कमजोर है ना, हमारे वीडियो देखते होंगे पक्का ही समझ जाओगे आप, ये मैं गारंटी 100% बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है, बाएं से देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, इस प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जब हमारा फर्स्ट पोजीशन क्या आ रहा है, बायां बायां बायां, तो बायां को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, बाएं पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाएं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाएं लिख लेंगे, ठीक है भाई। हमने जैसे बाएं लिखे, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बाएं से क्या हो रहा है, दायां, डिफरेंट पोजीशन हमने बता रखा है आपको। बाएं से जैसे ही दाएं होगा ना भाई, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे। तो क्या हो रहा है, बाएं से दाएं, तो 5 है और ये 10 11 है, ठीक है। तो 5 + 11 क्या होगा, 5 + 11 हमारा हो जाता है 16। तो बाएं से 16 नंबर हमारा जो है वो आंसर होगा। अब बाएं से 16 नंबर आप तुरंत के तुरंत कैसे निकालोगे, इजोटी की मदद से। ई जो ओ होता है हमारा 15, और टी मतलब 16 क्या होगा, पी होगा। ओ होता है 15, तो पी क्या होगा, 16। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा, पी। चलिए हमने उड़ा डाला क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे आप, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में भाई साहब। बाएं से दाएं हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम जब भी डील करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन से करेंगे। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है, अगर ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है तो हम लास्ट पोजीशन से डील करते हैं। अगर इंग्लिश में लिखा रहता है तो हम लास्ट पोजीशन में डील करते हैं। अगर ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हिंदी में क्या करेंगे, हम शुरुआत वाला जो पोजीशन आएगा इस पोजीशन से डील करेंगे। बात को समझ लेना, ठीक है भाई साहब। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करेंगे भाई, लास्ट वाले पोजीशन से डील करेंगे। यहाँ पे हिंदी में ये फर्स्ट वाले पोजीशन से डील करेंगे। बात खत्म। 16 हुआ, 16 कैसे हम निकाले, इजोटी की मदद से। ई जे ओ होता है हमारा 15, तो क्या होगा, पी होगा 16। बात खत्म है, इतना आप समझ गए। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां के बाएं 5वां होगा। अरे भैया बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। सबसे पहले हमने आपको बता रखा है, सेम पोजीशन होता है तो वहां पर हमारी माइनस होती है, और डिफरेंट पोजीशन होता है वहां पर हमारी प्लस होती है, ठीक है। एक बात को बार बार बोलना सही नहीं लगता, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है भाई साहब। चलिए अब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम डील कैसे करेंगे। ये हमारा अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं तो बाएं हमारा आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्या हो रहा है, बायां, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाएं, ठीक है भाई। हमने बाएं लिख लिया, और उसके बाद क्या हो रहा है, बाएं से बायां हो रहा है। तो जैसे ही सेम पोजीशन होती है हमारी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस होती है हमारी। सेम पोजीशन में क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 15 - 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब 10, ठीक। जैसे ही 10 आएगा तो बाएं से 10 नंबर आपको निकाला बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अब बाएं से 10 नंबर जो है, पटाक्सन जो है, वो धड़ाक्सन जो है आप तुरंत निकालोगे। क्या होता है, जे, ई जे ओ टी वाई, जे होता है 10 हमारा। आप तुरंत निपटा डाला। देखिए कुछ इस क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ये 15वां है और ये लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ ये 12वां। तो क्या होगा देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को क्या क्या चेंज कर लिया। अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 12वां होगा। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन चेंज कर लिया हमने, तो क्या होगा बताओ। अब क्या होगा, फिर वैसे ही रहेगा, बाएं से बाएं होगा तो डिफरेंट पोजीशन मतलब माइनस होता है, मतलब सेम पोजीशन मतलब माइनस होता है। तो जैसे ही सेम पोजीशन है यहाँ पे ना भाई साहब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और 12 में से 15 में से जैसे 12 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 है। अब 3 आ गया तो इसको कैसे डील करेंगे, ABCDEFGHI, तो सी हो गया, बाएं से सी आंसर। चलिए आप थोड़ा अलग टाइप डालते हैं, ठीक, थोड़ा अलग सा टाइप बना के उसको डालते हैं, और फिर आपके सामने धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो चलो भाई चौथा क्वेश्चन हमने ले लिया। देखिए बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार तरीके से आप समझिएगा ये क्वेश्चन, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें। सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये बात अभी हमने आपको बता रखा था कुछ देर पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दाएं लिख लेंगे। चलिए दाएं जैसे हमने लिखा, ठीक है, दाएं लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए दाएं से क्या हो रहा है, बाएं, तो दाएं से बाएं जैसे होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस करते हैं।
मतलब अगर डिफरेंट पोजीशन हो, मतलब ये अगर दायां है, दाएं से बाएं में कन्वर्ट हो रहा है, दाएं के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो 6 और 5 कितना होता है बाबू, तो आप कहेंगे कि 6 और प्लस 5 होता है 11, ठीक है। तो 6 5 11 तो होता है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन हमारा ये है कि दाएं से 11 नंबर जो है, आपको 11 नंबर जो है वो निकालना है। तो आप जैसे ही लेटर 11, देखिए हम बताना कोशिश करते हैं, आप लोग देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। देखिए ये होता है ए, ठीक है बाबू, और ये होता है हमारा जेड। ये होता है हमारा क्या, ये हमारा हाथ कौन सा है, बाएं का हाथ है, तो इधर हम लिखेंगे बाएं, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे दायां, ठीक है। इतना आप समझ गए, इधर लिखेंगे बायां, इधर लिखेंगे दायां, ठीक है भाई। अभी देखिए आगे की बात करते हैं हम। अभी हमारा क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 11 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे था वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां, बाएं की छठा होगा। मतलब अगर बाएं से बात हो रहा है तो बाएं से छठा कह रहा है इधर, मान लीजिए बाएं से छठा इधर है, ठीक है, यहाँ पे है तो छठा। और इधर क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, हमारा आंसर जो निकालना है हमें दाएं से 11 नंबर। अब दाएं से 11 नंबर, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए दाएं यहाँ है, जड़ है यहाँ, और यहाँ से यहाँ यहाँ है 11 नंबर, ठीक है भाई साहब। मान लीजिए कि 11 नंबर यहाँ पे है, ये है हमारा 11 प्लेस। तो आप कैसे निकालोगे, अब तुम फंस जाएंगे ना। देखिए ऐसे तो पर ऐसे तो आसानी तरीके से हम निकाल लेते थे कि ए मतलब ई होता है 5, तो क्या होगा, जैसे कि जे होता है 10, तो 11 हमारा क्या होगा, के होगा। तो ऐसे अगर निकालना होता तभी ना, अगर देखिए ऐसे निकाल, ऐसे जाते तो ए होता है एक, बाएं तरफ से काउंटिंग करते जाते थे, इससे पहले नहीं समझिए आके। देखिए ABCD लिखे ना, ABCD EFG, तो हम बाएं से, यहाँ भाई मेरा ये हाथ देखिए ना, बाएं वाला हाथ है, और बाएं से हम काउंट करते थे। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अभी क्या हो रहा है, हमारा उल्टा गिनती शुरू कर रहा है, मतलब दाएं से 11 नंबर कह रहा है। अब दाएं से 11 नंबर हम कैसे निकालेंगे, हर बार तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम हमारी जाएगी हमारी। जैसे अगर हम इस प्रकार लिखेंगे, देखो इस प्रकार एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये लिखिए जड़, तो जड़ होता है हमारा 26वां लेटर है। अब देखिए जड़ के बाद क्या आएगा, वाई, वाई होता है हमारा 25वां लेटर। फिर क्या आता है एक्स, एक्स क्या होता है हमारा 24वां लेटर। अगर आप ऐसे करते, उल्टा करते 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 11 नंबर पे जाओगे, तब आपका आंसर निकलेगा। तब आप इतना जैसे करोगे तो आपको मतलब बहुत टाइम लग जाएगी, इसमें आपको एक मिनट लग जाएगी करते करते। आप ऐसे उल्टा गिनती करना मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। हम क्या करें इस सिचुएशन में, हम क्या करें, कैसे इसको निकालें, कैसे सिचुएशन को तुरंत का तुरंत डील कर दें। तो चलिए हमारे साथ बने रहे, हम समझे भाई। यहाँ पे दाएं से 11 नंबर पूछ रहा है, बाएं से नहीं, बाएं से पूछा होता ना 11 नंबर, तो हम क्या करते, ई जे, जे होता है हमारा 10 और 11 होगा के, आराम से हम के यहाँ पे लिख देते। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 11 नंबर का प्लेस निकालो बाबू। तो दाएं से क्या होता है, देखो दाएं से 26वां नंबर प्लस होता है जड़, दाएं से 25वां नंबर होता है वाई, दाएं से होता है 24वां नंबर पर एक्स। तो चलो बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, तब हम करेंगे। तो करेंगे क्या, तो कुछ घबराना नहीं है भाई साहब, आप याद कर लेना। जब भी हम क्या देखिए दाएं लिखा है ना, दाएं, इसको हम क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। आप क्या कहेंगे कि दाएं से बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे दाएं से बाएं में कन्वर्ट, देखिए चलिए बताते हैं आप लोगों को। दाएं से बाएं में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे ना भाई, मान लीजिए ये दाएं था, दाएं से हमारा 11 नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या करें, इसे बाएं में कन्वर्ट करें। तो भाई टोटल नंबर याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर +1, और जो दिया हुआ है, जो हमें जो इंटरचेंज करना है वो माइनस करना पड़ता है। टोटल नंबर +1, टोटल नंबर +1 माइनस वो संख्या जो हमें निकालने के लिए दिया रहता है। तो टोटल नंबर क्या होता है 26, ठीक है। टोटल नंबर +1 और दिए हुए संख्या यहाँ पे माइनस करना होता है। यहाँ पे दिए हुए संख्या जो हमें दिया रहता है। तो अगर हम इस प्रकार निकालेंगे इसको, तो क्या होगा बताओ। तो आप देखेंगे जैसे हम इसको क्या करें, बाएं में इसको हम कन्वर्ट करें ना बाबू, तो बाएं में से कन्वर्ट करें तो बाएं लिख लेंगे इसको, ठीक। और बाएं में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, टोटल नंबर क्या होता है हमारा, टोटल नंबर होता है 26। अंग्रेजी अल्फाबेटिकल सीरीज में बाबू टोटल नंबर कितना होता है 26, 26 + 1, ठीक है। फॉर्मूला है, हर बार एक याद रखना, 26 + 1 27, और 27 में से क्या करेंगे हम 11 घटाएंगे। 27 में से जैसे 11 घटाएंगे तो बाबू क्या होगा 17, 16, क्या होगा 16 + 11 होता है 27। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 16। और बाबू बाएं से 16 नंबर हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान होता है। EZO-TY, तो O होता है 15, तो P होगा हमारा 16। नहीं समझे क्या आप, नहीं समझे तो घबराइए मत। अरे नहीं समझे तो क्या है, रुकिए, टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा, इसका भी निवारण है हमारे पास। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ठीक। यहाँ पे देखिए ABCDEFGH, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बाबू। ये देखिए ये हमारा हाथ है बाएं का, तो हमने लिख लिया बायां, और ये हमारा हाथ है दाएं का, तो हमने लिख लिया दायां, है। इतना तो आप समझ गए। मान लीजिए ये जो है दाएं से तीसरा प्लेस पे है, ये आप देख रहे हैं ना भाई,
ये दाएं से जो है हमारा भाई मेरे ये तीसरा प्लेस पे आ रहा है। ये हो गया, हम यहाँ देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। आप देखिए 1 2 3 ये दाएं पे से जो तीसरा नंबर आ रहा है वो एफ आ रहा है। तो अब जैसे ही आप मान लीजिए कि आप कहेंगे कि आप बाएं में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम कहेंगे कि ये दाएं से तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो बाएं से जो है वो कौन सा नंबर पे आएगा, तो आप कहेंगे कि सर कितना टोटल कितना नंबर है, टोटल नंबर है 1 2 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर अब माइनस ये कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आराम से। कोई भी समझेगा कि जो टोटल नंबर होता है 8 में से हम क्या करेंगे 3 आएंगे तो आएगा हमारा आंसर 5। ठीक है, तो मान लीजिए एक बार थोड़ा सा करीब करके देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लीजिए कि दाएं से हम क्या कर रहे हैं बाएं, तो बाएं निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे बाएं लिख लिए और क्या कर रहे हैं हम कि ये हो गया हमारा तीसरा नंबर प्लेस पे आ रहा है ना, तो हम क्या किए कि 8 में से 3 को घटा दिए और जैसे ही 8 में से 3 घटाए तो हमारा आ गया बाबू 5। अगर आप देखेंगे तो क्या सही में 5 बाएं से जो 5वां नंबर है सही में एफ ही हो रहा है। बाएं से जो अगर 5वां नंबर देखेंगे तो सही में एफ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं ना 5वां नंबर पे। तो हम देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अरे भैया ऐसे तो होता ही नहीं है, 5 नंबर पे तो ई आ रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो बाबू इसीलिए ना आपको बताए थे हम आपको टोटल नंबर +1 बाबू करते हैं, टोटल नंबर +1 माइनस वो नंबर जो दिया रहता है हमारे क्वेश्चन में पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। पोजीशन को जैसे दाएं से बाएं कन्वर्ट करते हैं, बाएं से दाएं में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं 27 माइनस करते हैं, 27 माइनस करते हैं बाबू, क्या करते हैं 27 माइनस वो वर्ड जो दिया रहता है। 26 तो होगा टोटल वर्ड +1 और माइनस वो वर्ड जो हमें निकालने के लिए दिया रहता है। तो बाबू अगर जैसे ऐसे करेंगे ना तो हमारे क्या होगा गलत हो गया, आप समझ गए इतना। तो आप क्या करेंगे जैसे ऐसे क्या करेंगे तब बाएं के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम 8 + 1 क्या होगा 9 और 9 में से -3 करेंगे 6। अगर आप अभी जाके देखेंगे बाएं से छठा नंबर तो बिल्कुल आपको वही एफ दिखाएगा जो दाएं से तीसरा नंबर पे था, वही बाएं से जो है छठा नंबर पे होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये छठा नंबर पे बाएं से छठा नंबर पे और दाएं से तीसरा नंबर पे। तो हमने इसी प्रकार से क्या किया कि अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने बाबू क्या किया कि दाएं को हमने बाएं में कन्वर्ट कर लिया और जैसे ही कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया बाबू कि ये जो है हम बाएं में जैसे ही इसको कन्वर्ट किए थे तो हमारा आंसर आ गया था P 16 हो गया P। तो आप ये समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखना, ठीक है, मैं क्या क्या कह रहा हूं, मेरी आवाजों को थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है भाई, आप इतना समझ गए होंगे। हालांकि मुझे विश्वास हो रहा है कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है ये, लेकिन बहुत ही हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब है जानदार क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलो भाई देखिए ये छठा नंबर जो क्वेश्चन है भाई साहब, इसको देखिए हमने अभी तुरंत सीखा है 5वें नंबर क्वेश्चन पे इसका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अभी डील कर लेते हैं। ठीक भाई, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा इसमें है। तो चलिए देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से हमारा जो फर्स्ट पोजीशन आता है हम क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे दायां, ठीक है, यहां पे लिख लिया हमने दाएं, ठीक। और दाएं से क्या कह रहा है अभी दाएं, भाई सेम पोजीशन हो रहा है दाएं से दाएं, तो हमें पता है कि सेम पोजीशन होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो बाबू 15 माइनस क्या हो जाएगा भाई मेरे 15 माइनस हो जाएगा 5, आप कहेंगे 10। अब दाएं से बाबू मेरे 10 नंबर निकालना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हम ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे हर बार कि जहां पे हम जेड लिखेंगे, ठीक है, ये होता है 26वां लेटर पे, यहाँ पे होता है वाई 25वां लेटर पे, यहाँ पे होता है एक्स 24वां लेटर पे और डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे हो डब्ल्यू 23। ऐसे हम थोड़ी निकालेंगे ना बाबू, ऐसे करते करते 10 पे जाएंगे, हमारी टाइम हालत खराब हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसे पोजीशन में इंटरचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे इसको हम दाएं से क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे इसको बाएं में। क्या करेंगे बाबू दाएं से कन्वर्ट कर लेंगे इसको बाएं में। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे बाबू तो क्या होता है टोटल नंबर +1, टोटल नंबर कितना होता है 26, 26 + 1 27, 27 में से वो वर्ड करेंगे जो वर्ड हमें निकालने के लिए दिया रहता है। तो ठीक है बाबू, तो यहाँ पे होगा बायां और बाएं में क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो 26 + 1 27, टोटल नंबर +1, तो 26 + 1 27 -10 बराबर होता है भाई मेरे 17। और बाएं से 17 नंबर हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान है इजोटी की मदद से। EJO, O होता है हमारा 15, B होता है 16, तो Q होगा हमारा 17। तो हमारा भाई Q नंबर जो है वो हो गया 17। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है कि दाएं से 10वां प्लेस पे Q आता है, मान लीजिए कि ये दाएं से 10वां नंबर पे जो है ये Q आता है, हमने बाएं में कन्वर्ट किया तब जाके आंसर निकाला, तो आप जाके देख लेना यहाँ पे दाएं लिखना,
ठीक है, दाएं से आप करना काउंट करना, यहाँ पे जेड लिख लेना 26वां, ऐसे करते हुए आप जाना, उल्टा जाना। तो आप देखोगे ना, एक बार समझ तो लो ना यार, एक बार देख लेना, मैंने समझा रखा है ना, कुछ देर पहले समझाया ना ये बातों को। फिर आप एक बार संतुष्टि के लिए ना आप क्या करना 26 और फिर y को लिखना 25, फिर ऐसे करते 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 कॉपी पे जाए ना, और फिर देखना 10वें नंबर पे क्या क्यू आता है कि नहीं आता है, पक्का आएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से बाएं से 17वां नंबर देखेगा तब जाके वो क्यू आता है। तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया, क्यू। तो आपने हम 2 एग्जांपल इससे भी ले लिया, तो थोड़ा सा टाइप बदलते हैं। ठीक है, अभी आप कहेंगे ये माइनस वाला क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ये 15 में से 20 क्यों नहीं घटाते हैं। भाई सब चीज का समय आने दीजिए ना, सब करेंगे ना, जैसे जैसे वो आएगा ना वो वाला टॉपिक, तो हम वो भी करेंगे। ठीक, तो भाई चलिए आगे बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, फिर आपको बताते हैं आप लोगों को। तो चलो भाई 7वां नंबर क्वेश्चन में ले लिया है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है भाई मेरे, ध्यानपूर्वक देखना और सुनना, अमल करना बातों को। चलो बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। 7वें के बाएं 17वां होगा। सबसे पहले क्या है हमारा पहला पोजीशन बायां, तो यहाँ पे हम बायां लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है 7वें के 17वां, तो भाई सेम पोजीशन में क्या होता है माइनस, तो 7 में से हम जैसे ही माइनस करेंगे बाबू 17, तो हमारा आंसर आएगा -10। अब आपका क्वेश्चन आएगा भाई साहब -10 तो कोई लेटर होता ही नहीं है, एबीसीडी में -10 लेटर कोई होता है क्या। अब आप देखेंगे ना ए, और मान लीजिए ये बी, ये सी, और ऐसे करते हुए जाओगे जेड तक, हैं जेड तक जा रहे हैं हम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया ना भाई, ये जेड तक हम पहुंचे। ठीक, तो अभी आप देखेंगे तो ये होता है हमारा बायां पोजीशन और ये होता है हमारा दायां पोजीशन। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो -10 हमें कह रहा है बाएं से, तो भाई साहब -10 कैसे निकलेगा है। ये अगर हम देखेंगे प्लेस, तो ये होता है 1 के जगह पे, ये होता है 2 के जगह पे, ये 3 और ये 26। ठीक है भाई, ऐसे होता है ना। तो अगर आप देखेंगे ना माइनस में क्या रहा है, माइनस में, तो माइनस में हम क्या करेंगे बताओ आप, तो माइनस में क्या करेंगे हम ऐसे चलेंगे। देखिए आप 26 ही लेटर होता है ना, 26 लेटर को रिपीट करते जाओगे बार बार। यहां से अगर फिर देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक पहुंचेंगे। ठीक है, जेड के बाद फिर क्या होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर क्या होगा जेड तक, फिर ऐसे करके पहुंचेंगे, फिर क्या होगा रिपीट हो जाएगा। भाई हमारे पास तो है 26 ही लेटर ना, बार बार उसका रिपीटेशन कर लेंगे, रिपीटेशन कर लेंगे, रिपीटेशन कर लेंगे। ठीक है भाई, आप ये बात समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, देखिए अब बाएं से कह रहा है हमारे माइनस में जाने के लिए, बाएं से माइनस में कैसे जाएंगे बताइए। ये हमारा एबीसीडी से हो गया जेड तक, तो इधर भी क्या आएगा, ये देखो ये हो गया जेड, जेड हो गया 0। ठीक, यहां पे हो गया क्या भाई साहब, यहां पे हो गया वाई, यहां पे हो गया वाई -1, यहां पे हो गया भाई साहब एक्स, यहां पे -2, यहां पे हो गया डब्ल्यू, ये -3, यहां पे भी -4, यहां पे यू -5, इसके सामने देख लो। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आप जब जाओगे -10 की प्लेस पे, तब जाके आंसर निकलेगा आपकी। आप कहेंगे सर जी हम बार बार ऐसे करेंगे तो हमारी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगी, तब हम करेंगे कैसे एग्जाम में, तो उनका डील कैसे करेंगे। तो बाबू घबराना नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है, बाएं से कह रहा है -10 नंबर, तो क्या करेंगे आप टोटल नंबर क्या होता है भाई साहब, बाएं से अगर माइनस में आ जाए ना भाई साहब, तो आप क्या करेंगे टोटल नंबर और प्लस क्या करेंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर में से क्या करेंगे भाई साहब, देखिए जैसे हम कि बाएं से -10वां नंबर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाएं लिख लेंगे हैं। अब बाएं लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर कितना होता है, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं वहां पे हम 27 में से करते हैं, ना कि 26 में से। ठीक है, लेकिन जब हम बाएं से माइनस वाली जो पोजीशन रहता है, माइनस वाली, उसको क्या करते हैं हम कि 26 में से, टोटल लेटर में से उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। मतलब टोटल लेटर में से जो संख्या दिया रहता है उसको हम लेस कर देते हैं। जैसे देखिए ये क्या हुआ हमारा 26। ठीक, और 26 में से जैसे देखिए यहाँ पे 26 में से क्या है -10 घट जाएगी हमारी, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो बाएं से 16 नंबर बाबू मेरे हमें पता है निकालना, बहुत हमारे लिए आसान होता है 16। अब कहेंगे सर प्रूफ करके दिखाइए हमारे लिए कि क्या ये सही बात है कि नहीं है, -10 नंबर जो है वो क्या वो 16 होता है कि नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम कर ही लेते हैं, क्या आप लोगों के लिए थोड़ा सा इतना मेहनत कर ही लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हो गया PQRSTU। ठीक है, देखिए U तो आ गया हमारा -5। ठीक, U हो गया -5, तो ये होगा हमारा -6, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा हमारा -9 और ये हो जाएगा हमारा -10। तो हमने प्रूव भी कर दिया बाबू कि -10 के जगह पे जो है भाई साहब मेरे वो आएगा P। और P कैसे हमने निकाला आंसर, ये हमारा बाएं से P होता है। ठीक है, 16 नंबर होता है बाएं से P। और कैसे निकालेंगे हम 26 में से वो लेटर करेंगे माइनस जो लेटर दिया रहता है हमारे पास। ठीक है, अगर माइनस में जब भी आएंगे ना तो हम क्या करेंगे 26 में से करेंगे माइनस। ठीक है भाई साहब, ये देखिए आप हमने प्रूव भी कर दिया। ये देखिए भाई साहब ये हो गया, इधर बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल लेटर है 26। अगर इधर आगे बढ़ोगे आप, मान लीजिए इधर आगे बढ़ोगे तो फिर से क्या होगा रिपीट होगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 27। अगर ये 26 लेटर है, अगर इसके प्लेस पे गिनोगे तो ये क्या होगा 27 है। अगर बी आएगा तो ये अगर आप गिनोगे तो ये 28।
हम रिपीट ही कर सकते हैं ना भाई, हमारे पास टोटल लेटर है लिमिट में है 26 ही है। तो अगर इसके बाद अगर पहले देखेंगे, बाएं से पहले आएंगे तो जेड आएगा, फिर जेड के पहले फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर ये हो गया हमारा माइनस में जा रहा है, माइनस में। तो माइनस में जैसे ही आए तो यहाँ पे हो गया, तो हम क्या करेंगे 26 माइनस वो वर्ड जो वर्ड हमें दिया रहता है वो लेस कर देंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। पी हमारा आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हम आप लोगों को, बस आप समझिए, आप बातों को अमल कीजिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज भाई साहब सब्सक्राइब कर देना भाई मेरे, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, चलिए वीडियो को रोक लेते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक एग्जांपल और इस पे लेते थोड़ा सा हम, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वें होगा। डिफरेंट पोजीशन मतलब प्लस होगा, इतना तो आप जानते हैं। पहले पोजीशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हिंदी में हम पोजीशन पहले से सॉल्व करते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन हम पोजीशन लास्ट पोजीशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना बात हम पहले आपको बोल चुका हूं। चलिए बात करते हैं, आप लिखेंगे बायां, ठीक है भाई बा, और बायां जैसे लिखेंगे तो देखो 15 से 15वां, मतलब कि बाएं डिफरेंट पोजीशन हो रहा है भाई। ये यहां से क्या हो रहा है ना, सेम पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन हो रहा है, तो क्या होगा प्लस, तो 15 प्लस 15 तो भैया हो जाएगा 30। और हमें एबीसीडी में जैसे हमें पता है, जैसे ए से लेके जेड तक हमें पता है कि ये 26 लेटर होता है, ये पहला लेटर होता है, ये 26 लेटर होता है, हाँ तो हमें पता है ना बाबू। तो अब बताओ, आप कहोगे कि 30वां लेटर हम कैसे निकालेंगे, तो घबराने का नहीं भाई साहब। क्यों, देखिए ये तो अगर हमें जेड 26 हो गया तो जाहिर सी बात है फिर से ए होगा शुरू, है ये ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो ये 26 हो गया ना तो बाबू, तो ये होगा 27, ये 28, ये 29 और ये हो गया हमारा 30, ठीक है भाई। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब अगर 30 अगर प्लस में हो क्वेश्चन हमारा, ठीक, अगर 26 से ज्यादा लेटर आ गया हो तो 26 टोटल लेटर, अब क्या करेंगे, देखिए ये लेटर जो आया है आंसर, इसमें से क्या करेंगे आप 26 घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 26 घटा देंगे, तो हमारा क्या है, देखो भाई साहब बाएं आंसर होगा ना, तो ये देखो बायां, और 30 में से क्या करेंगे हम 26 को घटा डालेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4, और 4 के प्लेस पे क्या होता है डी, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही बहुत आसान था, हमने बातों को आपको समझाया बेहतर तरीके से भाई साहब। हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को, बस आप प्यार देना, सपोर्ट देना, क्योंकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि हमारे जो है आदमी जो है हमें सपोर्ट करता है, तो हम भी आपके लिए ऐसे बेहतर वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो चलो भाई, ये तो थोड़ा सा और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको निपटा डालते हैं आप लोग, ठीक है भाई साहब। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 5वें के दाएं 15वां होगा, तो दाएं से दाएं हो रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन हम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो आप समझ गए ही होंगे। अब दाएं से दाएं हो गया ना, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 15 और प्लस सेम पोजीशन है भाई साहब, तो क्या होता है सेम पोजीशन में हमारा माइनस हो जाता है, तो क्या करेंगे 5 माइनस 15 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -10, ठीक है। और जैसे ही -10 होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे बाबू तब बताओ, तो दाएं से -10 नंबर हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या, इसको हम पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। पोजीशन इंटरचेंज कैसे करते हैं बाबू, तो हमने आपको कुछ देर पहले बताया है, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं टोटल वर्ड प्लस 1 माइनस वो वर्ड जो हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या कर रहे हैं बाएं में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है बाबू। तो टोटल वर्ड कितना होता है अंग्रेजी वर्ड में 26 होता है, 26 प्लस 1 क्या होगा 27, और 27 में से वो वर्ड जो दिया रहता है हमें घटाने के लिए, तो क्या करें 27 में से वो वर्ड जो दिया हुआ है, तो 27 माइनस वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है -10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27, और ये बाबू यहाँ पे जो है आप ये बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आपको पता होगा कि -1 इंटू -1 जो है हमारा +1 होता है, डायरेक्ट प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस और -1 बराबर -2 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये माइनस इंटू माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस, तो यहाँ पे 27 और 10 37 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब 37 जैसे ही हो गया, तो 37 नंबर बाएं से 37 नंबर हमारे लिए निकालना आसान है। आप कहेंगे कैसे आसान है, तो 26 में कितना हम जोड़ रहे हैं बाबू साहब, तो आप कहेंगे 26 में जो है भाई साहब 11 जोड़ रहे हैं, तो बाएं से 11 नंबर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बाएं से 11 नंबर, और 11 नंबर हमें पता निकालना बहुत आसान तरीके से आता है, EJOTY, तो जी होता है हमारा, जे होता है क्या होता है, जे होता है हमारा 10, तो क्या होगा हमारा 11, EJOTY। शुरुआत में आप लिख लेना, ठीक है, कॉपी पे लिख के देख लेना, ठीक है भाई साहब, लिखना तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि देखते रहोगे समझ में आ जाएगा सारी कुछ, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो हमने बहुत ही मेहनत करा भैया, तो चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ, हालत खराब हो गया है। चलिए भाई, अब थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज हो गया हम लोगों के सामने, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। चलिए अभी हम थोड़ा सा रूल कुछ चेंज हो जाता है इसमें, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आपको, देखिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि बाएं से चौथा क्या होता है भाई साहब? बाएं से चौथा होता है भाई मेरे, बाएं से चौथा होता है डी, ठीक, और बाएं से क्या हुआ? 18वां, बाएं से 18वां होता है भाई मेरे आर। ठीक है भाई, इजोटी की मदद से हमने तुरंत निकाल लिया। अब हमें पूछ रहा है कि डी से लेके, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि डी से आर तक के बीच में जो है, डी से लेके आर तक जो है उसके बीच में कौन सा संख्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मान लीजिए डी है, ठीक है, डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस संख्या में जो है, इस संख्या के ठीक बीच में कौन सा संख्या है, हमें ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? मान लीजिए, तो देखिए हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो 7 7 7 7 होगा, इधर 7 होगा, इधर 7 होगा, बीच में जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, ठीक, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे बीच में क्या आ रहा है? के आ रहा है। आप ऐसे करोगे, एग्जाम में निकालोगे भाई साहब, ऐसे निकालोगे, बहुत टाइम जाएगी आपकी। बस मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए, बस आपको कंसेप्ट जो है क्लियर करवाने के लिए ये कर रहा हूं। ठीक है, हम डील कैसे करेंगे क्वेश्चन को एग्जाम में, तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे के जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब हम इसको डील कैसे करेंगे, अब बता देना चाहते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब क्वेश्चन में ठीक बीच में पूछा जाए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेम पोजीशन में यहाँ पे प्लस होता है और डिफरेंट पोजीशन में यहाँ पे माइनस होता है। तो सेम पोजीशन मतलब पहले होता क्या था कि सेम पोजीशन में माइनस होता था यहाँ पे, लेकिन सेम पोजीशन में क्या होगा भाई साहब? प्लस होगा। क्या होगा? सेम पोजीशन में प्लस होगा। मतलब अगर बाएं से बाएं पूछा जाएगा तो बाएं से बाएं होगा, बाएं से बाएं होगा तो क्या होगा? बाएं से बाएं होगा तो प्लस होगा, और दाएं से दाएं होगा फिर भी प्लस होगा। ठीक है, दाएं से दाएं होगा तो प्लस होगा। सेम पोजीशन में क्या होता है भाई? यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना आप कि बाएं से बाएं प्लस होता है और दाएं से दाएं यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बाएं से बाएं पूछ रहा है, तो बाएं से बाएं जैसे ही करेंगे तो बाएं हो गया हमारा 18 और 4 कितना होता है? 22। अब हम बात करते हैं बाबू, देखिए आप कहेंगे 18 प्लस 4 प्लस 2 बटे में 2 कैसे लिख दिए भाई साहब? औसत यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहली बात नोट पे ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में तभी औसत निकलता है जब सेम पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक बीच में हो क्वेश्चन। अगर पूछा जाए ठीक बीच में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हो और सेम पोजीशन हो, मतलब कि दोनों जो है बाएं से बाएं हो और दोनों दाएं से दाएं हो, तभी हम जाके औसत लगाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एवरेज तब जाके हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? औसत लगाएंगे। आप याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, जब सेम पोजीशन हो, दोनों सेम पोजीशन हो, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन हो, तब वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम क्या करते हैं? प्लस औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालेंगे भाई साहब? 18 प्लस 4 कितना होता है? 22। तो 22 में जैसे क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11। और 11 प्लेस हमारे लिए बाएं से 11 नंबर निकालना बहुत ही आसान होता है। बाएं से 11 नंबर होता है के। ठीक है भाई, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए औसत हम तभी निकालते हैं जब सेम पोजीशन हो भाई। अगर बाएं से बाएं होगा तभी हम औसत निकालेंगे, दाएं से दाएं होगा तभी हम औसत निकालेंगे। यहाँ पे बाएं से बाएं में क्या होता है? प्लस होता है, ना कि माइनस। यहाँ पे अगर ठीक बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे होता है प्लस, और यहाँ पे इससे पहले जो जैसे कि डिफरेंट पोजीशन था, जो मतलब दाएं से 15वें के 18वें क्या होगा, ये क्वेश्चन था, उसमें क्या होता था? डिफरेंट पोजीशन में प्लस। यहाँ पे लेकिन ठीक बीच में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे प्लस होगा। इतना आप समझ गए। बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को रोक करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया, हमने आपको समझाने के लिए क्या किया कि बाएं से चौथा नंबर डी होता है, बाएं से 18वां नंबर आर होता है। हमने क्या किया? डी से लेकर आर तक लिख लिया, और इसके बीच में क्या आता है? के आता है। ठीक है भाई साहब, चलिए अब क्या हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है इसका रूल क्या चेंज हो जाता है। बाएं से बाएं होता है तो प्लस होता है, दाएं से दाएं होता है तो प्लस होता है। नोट में हम ये लिखे हैं कि तभी औसत हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में जब सेम पोजीशन हो, दोनों बाएं से बाएं पूछा जाता हो, दाएं से दाएं पूछा जाता हो। तो बाएं से बाएं पूछा जाता था, तो बाएं हो गया हमारा 18 प्लस 4 22, अब बटे में 2 औसत हो गया हमारा 11 हो गया। जैसे 11 बराबर क्या होता है? के। तो हम आपको प्रूफ भी कर दिए, समझा भी दिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कुछ इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को तो अपन देखते ही निपटा लेंगे। कैसे निपटाएंगे, देखिए हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि इसमें क्या होता है, सेम पोजीशन में इसमें प्लस होता है। इसमें क्या होता है, सेम पोजीशन में औसत तभी लगता है जब दाएं से दाएं क्वेश्चन पूछा जाता हो, जब बाएं से बाएं क्वेश्चन पूछा जाता है तब यहाँ पे हम औसत लगाते हैं। तो भाई साहब दाएं से दाएं हो रहा है तो दाएं, ठीक, तो यहाँ पे औसत लग जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगी 21 और प्लस 3, ठीक है, बटे में 2, तो औसत हमने लगा दिया। तो 21 3 कितना होता है भाई साहब 24, तो 24 बटे 2 कितना हो गया 12। अब कहेंगे दाएं से 12 नंबर हमारे लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दाएं से 12 नंबर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे भाई साहब। और जैसे ही बाएं में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस वो वर्ड, देखिए हम जब भी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम 27 में से करते हैं, टोटल प्लस 1 माइनस वो वर्ड जो दिया रहता है। तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 15, कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस 12 बराबर 15, और 15 होता है ओ, ये हमारा आंसर। देखिए भाई साहब बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम अभी रोक रहे हैं। हमने कोशिश किया था कि पूरा वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन हमारा भाई साहब 3-4 GB का यही वीडियो बन गया हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी हो जाएगी तब। तो चलिए आगे टॉपिक बढ़ाएंगे आगे वीडियो में।